फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो वीडियो में शेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ प्लास्टिक की वेस्ट बोतल का यूज़ करके मैं एक प्यारी सी डॉल बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक तेजाब की खाली बोतल ली है और यहाँ पे मैंने लिया है कार्टून का एक छोटा सा टुकड़ा, जिससे कि बाउल की हेल्प से मैंने इसे सर्कल शेप में काट लिया है। मुझे बॉटल के नीचे इसको पेस्ट कर देना है जिससे कि बॉटल इधर उधर ना लुढ़के। इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को काटने के बाद मैंने इस पे लगा लिया है ग्लू लगाने के बाद मैं बॉटल को इस कार्डबोर्ड के टुकड़े के ऊपर रख दूंगी और 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी पंखे की हवा में, जिससे कि ये फेविकॉल है वो अच्छे से चिपक जाए। चिपकने के बाद मैंने देखा ये मेरी बॉटल अभी भी लुढ़क रही है, तो मैंने इसमें हाफ बॉटल भर दिया है सैंड भरने से क्या हुआ, बॉटल में भारीपन आ गया। अब वो इधर उधर लुढ़कना बंद हो गई। अब मुझे अपनी डॉल की अपर बॉडी शेप तैयार करनी है। उसके लिए लिया है मैंने फॉइल पेपर से मुझे जो बॉटल का अपर पार्ट है मैंने इस तरीके से बॉटल पे लगा लिया है ग्लू और फॉइल पेपर को रेक्टेंगुलर शेप में काट लिया है। इसको मैंने फॉइल पेपर को इस ग्लू की हेल्प से बॉटल पे अच्छे से पेस्ट कर देना है, क्योंकि हमारी यही बॉडी शेप अगर अच्छे से रेडी नहीं होगी तो हमारी बॉटल अलग होगी और डॉल की अपर बॉडी शेप अलग होगी। इस तरीके से आप फॉइल पेपर अच्छे से ग्लू लगाते जाइए और इसको अच्छे से सुखाते जाइए। बीच में आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से होल दिखाई देगा। इस होल में आप फॉइल पेपर के छोटे छोटे गोले बना लीजिए और उन गोलों से इस पूरे होल को भर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, हमारी बॉडी जो होगी जब हम हाथ में अगर पकड़े तो ये हमारी डॉल की बॉडी होगी वो पिचकेगी नहीं। इस तरीके से आप फॉइल पेपर के छोटे छोटे राउंड बनाकर इसको इसमें फिल कर दीजिए, जिससे कि एक हार्ट शेप तैयार हो जाएगी। इस तरीके से देखिए कि हमें बॉटल के ऊपर जो डॉल बनानी थी उसकी इस तरीके से बॉडी शेप तैयार हो गई है। अब हमें इसकी गर्दन बनानी है। गर्दन के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक छोटा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा और हम उसको पेंसिल की तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हमें इसकी गर्दन को कर देना है, इस पे पेस्ट कर देना है, जिससे कि इसकी गर्दन लंबी दिखाई देगी। इसके बाद फॉइल पेपर के टुकड़े को आप इस तरीके से बॉल शेप में फोल्ड कर लीजिए। ये हमें इसका फेस बनाना है। इस तरीके से फेस थोड़ा गोल नहीं, थोड़ा सा लंबा बनाना है मुझे, तो मैंने देखो इस तरीके से इसको शेप दिया है। अब मुझे फेस को ग्लू की हेल्प से इस तरीके से इसको कर लेना है पेस्ट को रेडी करने के बाद अब हमें इस डॉल के बनाने हैं हैंड बनाने के लिए जिस तरीके से हमने गर्दन के लिए छोटा सा पार्ट लिया था फॉइल पेपर का, यहाँ पे मैंने बड़ा पार्ट लूँगी और उसको पेंसिल की तरह ही इसे फोल्ड कर दूँगी। दोनों पार्टों को 2 पार्ट में मुझे ये रेडी करने हैं, क्योंकि 2 हैंड बनेंगे और दोनों हैंड को आपस में रख कर बराबर कैंची से कट कर लेना है। ऐसा ना हो कि हमारा एक हैंड लंबा हो जाए और एक हैंड छोटा हो जाए। देखिए, हैंड बनाने के लिए इस तरीके से आपको रोल कर लेना है। जब हैंड रेडी हो जाए तो मुझे इस तरीके से दोनों हैंड को अब कर लेना है पेस्ट ग्लू लगाने के बाद मैं इन दोनों हैंड को 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि हमारा फेविकॉल अच्छे से सूख जाए। सूखने के बाद अब मुझे इसका अब बनाना है चेस्ट पार्ट, इसलिए मैंने फॉइल पेपर की छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं और जिनको ग्लू की हेल्प से मैं सामने कर दे रही हूँ पेस्ट। सामने इन गोलियों को पेस्ट करने के बाद मैंने छोटी पतली स्ट्रिप्स ली है फॉइल पेपर की और मुझे इस तरीके से क्रॉस में इस तरीके से मुझे फॉइल पेपर को दोनों तरफ से पेस्ट कर देना है, जिससे कि जो गोलियां हैं वो मेरी ग्लू से अच्छे से चिपक जाए और वहीं पे टिकी रहें। इस तरीके से देखिए, अब हमारी डॉल का जो बॉडी पार्ट है अपर वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर एज़ यूजुअल जैसे मैं अपने प्लांटर्स को रेडी करने के लिए फेविकॉल में पानी मिला लेती हूँ, इसी तरह मैंने एक बाउल में फेविकॉल और पानी मिला लिया है और मैं टिश्यू पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके जहाँ जहाँ पर मैंने फॉइल पेपर पेस्ट किया है मैं वहाँ पर इस टिश्यू पेपर को लगा लूँगी, क्योंकि मुझे इसके ऊपर जो भी पेंट करना है टिश्यू पेपर पे वो पेंट आसानी से चढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली टिश्यू पेपर नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली
फॉइल पेपर पर पेंट करते हैं तो वो पेंट उस फॉइल पेपर पर नहीं टिकेगा। पूरी डॉल पर टिश्यू पेपर लगाने के बाद हमने इसे कम से कम आधा घंटा सूखने के लिए रख दिया है। अब आप देखिए टिश्यू पेपर लगा दिया है और पूरी डॉल हमारी सूख के रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पर लिया है फैब्रिक का ब्लैक कलर, क्योंकि मुझे डॉल की बॉडी है वो मुझे ब्लैक कलर की रखनी है, इसलिए मैंने ब्लैक कलर को इस बाउल में लेकर हल्का सा पानी मिला लिया है और इसके बाद मुझे पूरी डॉल को इस तरीके से कर देना है ब्लैक पेंट और उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए फिर मुझे पंखे की हवा में सूखने के लिए छोड़ देना है। डॉल हमारी ब्लैक पेंट से की हुई सूख कर रेडी हो रही है। यहाँ पर मैंने लिया है ये गोल्डन कलर का फैब्रिक, ये सितारों पूरा जड़ा हुआ है और इसके आप देखेंगे जो सितारे हैं वो बहुत शाइनी लग रहे हैं। इससे मुझे अपनी डॉल की ड्रेस को रेडी करना है। जब मैंने इसको शॉप से लिया था तो इसके साइड से जो थे वो धागे निकल रहे हैं। मैंने कैंची की हेल्प से इन धागों को हटा दिया है और कपड़ा को एक सार कर लिया है। दूसरी तरफ से देखिए कि जो कपड़ा है यहाँ पे जिस कपड़े पे ये सीक्वेंस वर्क हो रहा है तो थोड़ा सा प्लेन कपड़ा भी है। इस कैंची की हेल्प से मैं इस कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को भी काट देती हूँ। इस तरीके से किनारे काटने के बाद मैंने कपड़े में से थोड़ा सा पार्ट और काट लिया है, क्योंकि मुझे जो डॉल है इसकी ऊपर का ब्लाउज़ भी रेडी करना है। मैंने सिर्फ उतना ही स्टेप काटी है जितने में ये ब्लाउज़ रेडी हो जाए। ये देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, क्योंकि जो कपड़ा धागा छोड़ रहा था वो अब नहीं छोड़ेगा। इसके बाद अब मुझे डॉल की ड्रेस को तैयार करना है। यहाँ पर मैंने लिए हैं आलपिन, क्योंकि मुझे इस ड्रेस में डॉल की जो ड्रेस रेडी कर रही हूँ मुझे ग्लू गन का या फेविकॉल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं फेविकॉल का या ग्लू गन का यूज़ करती हूँ तो उसके बाद ये मेरे फैब्रिक किसी काम का नहीं रहेगा। अगर मैं इन पर आलपिन का यूज़ करती हूँ तो मैं आलपिन को हटाकर इस कपड़े का दूसरा यूज़ भी कर सकती हूँ और साथ में अपनी डॉल को नया लुक देने के लिए इसकी दूसरी ड्रेस भी रेडी कर सकती हूँ। डॉल का सबसे मेन अहम हिस्सा यही है कि हमें इस कपड़े को कैसे ड्रेस का लुक देना है। इस तरीके से मैंने कपड़े को हाफ हाफ बांट लिया है और डॉल का जो पीछे का पार्ट है वहाँ पर दोनों पार्टों को मिलाकर एक आलपिन लगा दी है, जिससे कि जो कमर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल टाइटली हो जाएगा। ये टाइटली आपको पिन लगाने हैं जिससे कि ज़रा सा भी लूज़ ना रहे और जो ड्रेस की शेप है वो बहुत अच्छे से आए। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए कि हमें ड्रेस कैसे तैयार करनी है। आलपिन लगाने के बाद अब मैंने जो लिया है वो साइड से इस एक हैंड पे कपड़े का एक छोर मिला दिया है। इस तरीके से एक छोर पे मैंने चुन्नटे बनाकर उसको थोड़ा सा हैंड पे रैप कर दिया है और एक आलपिन की मदद से इस कपड़े को मैंने यहीं पे टिका दिया है। जिस तरीके से हम अपनी घेर वाली स्कर्ट को एक हाथ से उठाते हैं ये सेम वैसा ही लुक आएगा। सेम हमें यही प्रोसीजर अपने दूसरे हैंड पर भी अप्लाई करना है। हमें कपड़े के दूसरे सिरे को हमें उसी तरीके से दूसरे छोर को चुन्नटे बनाते हुए दूसरे हैंड पर भी इसी तरीके से पेस्ट कर देना है। आलपिन की हेल्प से हमें एक हैंड को ऊपर रखना है हवा में लहराता हुआ और दूसरे हैंड को हमें नीचे रखना है, जिससे और जो उसकी बॉडी पार्ट है जो हमने रेडी की है फॉइल पेपर से हमें थोड़ा सा नीचे झुका देना है, जैसे हम आसमान को देख रहे हो तो जितना हमारी ऊपर का बॉडी पार्ट बेंड होता है सेम उसी तरीके से रखना है। करने के बाद अब हमें अपनी डॉल का ब्लाउज़ पहना देना है जो हमने स्ट्रिप बनाई थी सुई धागा की हेल्प से। अब मुझे देखिए आप इस तरीके से आप चाहे तो दोबारा से इसी सुई धागा से इसकी फिटिंग का ब्लाउज़ बना सकती हैं, लेकिन मैंने जो ब्लाउज़ बनाया है वो थोड़ी सी स्ट्रिप बड़ी बनाई है और मैंने इसे एक पीछे नॉट लगा दी है। लगाने के बाद अब हमारी डॉल का जो अपर और लोअर पार्ट था ड्रेस का वो रेडी हो गया है। यहाँ पर ये मेरे पास 3 सितारों से बनी हुई मैं लेस लेके आई थी, मैंने उसमें से 3 फ्लावर्स निकाल लिए हैं और जहाँ पर साइड में मैंने चुन्नटें लगाई थी आलपिन की हेल्प से ग्लू लगाकर मैंने वहीं पर इन सितारों को लगा दूंगी, क्योंकि ड्रेस में जो सीक्वेंस वर्क हो रहा है इन फूलों में भी सीक्वेंस वर्क हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा और अट्रैक्टिव लगाने के लिए आप चाहें तो फ्लावर लगा सकते हैं, ना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपकी डॉल की कंप्लीट ड्रेस रेडी हो गई है।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वेस्ट बोतल पर बनाई हुई डॉल अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। यहाँ पे मैंने ये सीक्वेंस वर्क का कपड़ा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर किसी भी दुपट्टे का जिसमें वर्क हो रहा हो, नेट का दुपट्टा, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।